हेलो माय डियर फ्रेंड, जैसा कि आपने पहले पिछली क्लास में मुझे मेरा देखा होगा, मुझे उम्मीद है उसमें मैंने संख्या के बारे में बताया हूं और एक दो नंबर के बारे में, जिसमें एक प्राकृतिक संख्या और नेचुरल नंबर जिसको बोलते हैं, एक होल वैल्यू होल नंबर जिसको पूर्ण संख्या बोलते हैं। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ अभाज्य संख्या। इसी को हिंदी में हम लोग दूसरी भाषा में भी कह सकते हैं ऋण संख्या, या इंग्लिश में आप समझ सकते हैं इसको प्राइम नंबर। तो इसके बारे में समझेंगे कि क्या होती है। ठीक है, चलिए आइए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। तो प्राइम नंबर क्या होती है? वैसी संख्या जिसमें सिर्फ एक और अपने आप से, या बोल सकते हैं स्वयं हिमसेल्फ, खुद अपने आप से भाग लगे, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि कोई नंबर हमने चलो ले लिया, एग्जांपल के लिए यहाँ पे ले लेता हूं मैं आपको समझाने के लिए कि 5। तो क्या एक ये अभाज्य संख्या है? तो मैंने यहाँ पे जैसा पढ़ा कि सिर्फ एक और अपने आप से भाग लगे, तो क्या इसमें देखो, अगर तुम इसको भाग करेंगे तो इसमें सिर्फ क्या होगा, एक से भाग लगेगा और अपने आप यानी कि 5 से ही भाग इसमें लगेगा। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ कि वैसी संख्या जिसमें सिर्फ एक और अपने आप से भाग लगे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, क्लियर है? उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। नीचे या करके मैंने लिखा हुआ है, यहाँ पे बहुत सारा बुक में लिखा हुआ होता है कि जिसका गुणनखंड एक और स्वयं हो, मतलब गुणनखंड। अब गुणनखंड यहाँ की बात हम किए तो गुणनखंड यहाँ पे मैं ब्रैकेट में कुछ लिखा हूँ। गुणनखंड क्या होती है? तो गुणनखंड मीन्स होता है किसी संख्या को गुणा के रूप में खंड करने की विधि या प्रक्रिया को गुणनखंड कहते हैं। मतलब कि जैसे अगर यदि हम यहाँ ले लेते हैं 4, तो इसको गुणा के रूप में खंड करेंगे, मतलब इसको 2 इंटू 2 कर सकते हैं, इसको 1 भी कर सकते हैं। देखो इसको गुना करेंगे तो 4 होगा। तो क्या किया, इसको गुना के रूप में अलग अलग टर्म में हम क्या किए, इसको लिखे। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ इसको समझेंगे जिसका गुणनखंड एक और स्वयं हो, मतलब इसको अगर हम गुना के रूप में खंड करेंगे तो एक तो 1 होगा और एक 5 होगा। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आप सबको समझनी चाहिए कि आप भी समझेंगे इस चीज को बढ़िया से, कि जब यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखा हूं कि यहाँ भाग लगे, तो हम इतना जानते हैं कि जिस नंबर में जिस संख्या से भाग देते हैं उसी नंबर में उस संख्या से हम गुना भी होता है, और गुना होता है इसलिए उसको भाग देते हैं। मेरा मतलब कहने का मतलब क्या हुआ, शायद आप नहीं समझे होंगे। यहाँ पे देखिए, जैसे कि हम यहाँ पे 2 है, इसको मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे हुआ कितना, 8 हुआ। ठीक है, तो 8 जो हुआ, ये 4 से हम इसमें इसको गुना किए 2 से, तो ये 4 से ये डिवाइड भी होगा। यही मतलब हुआ कि 4 जो है, मतलब इसमें गुना किए हैं, तो इस जो रिजल्ट आया, मेरा परिणाम आया, इसको अगर हम 4 से भाग देंगे तो ये इसमें भाग भी लगेगा, मतलब 4 से इसको कटाएंगे तो मतलब 2 आया। ठीक है, तो वही जब ये अपने आप से भाग लगेगा तो अपने आप से गुना भी तो होगा, और वही अपने आप से गुना जो होगा उसी को तो कहते हैं हम लोग गुणनखंड। तो यहाँ पे हम लोग क्लियर रूप से समझ गए कि ये अभाज्य संख्या क्या होती है। इसमें जैसे इसका एग्जाम्पल मैं आपको लिख दूं और आपको शायद यहाँ पे क्लियर दिखता होगा। ठीक है, आप नोट कर लेंगे इसको। तो इसका यहाँ पे जो होगा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 से स्टार्ट होता है, 2, 3, 5 इस तरह कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये 2 जो है, 2 एक तो 1 से डिवाइड होगा और अपने आप से होगा। 3 जो लिया हमने, इस तरह का बहुत सारा एग्जाम्पल आ गया। 3 जो है वो 1 से डिवाइड होगा और अपने आप से डिवाइड होगा। इस तरह 5 है, इस तरह से हम चलते जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हुआ। उसके बाद गुणनखंड मतलब समझिए कि जिस कोई भी नंबर को गुना के खंड में, इसको खंड करने की विधि को गुना के रूप में अलग अलग लिखने की विधि को ही गुणनखंड कहते हैं। और अभाज्य संख्या मतलब ऋण संख्या, प्राइम नंबर जो होती है यहाँ से होती है। फिर सबसे छोटी, अगर आपसे पूछ दे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, तो वो 2 है। लेकिन एक चीज और जान लीजिए, 2 तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, लेकिन इसको हम लोग डायरेक्ट अभाज्य संख्या नहीं कहते हैं, इसको सम अभाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, एक बार बोलिए तो? सम अभाज्य संख्या कहते हैं। लेकिन आपसे अगर कोई पूछे तो भी आप बता सकते हैं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, 2 होती है। लेकिन ये हकीकत में सही में क्या होती है, सम अभाज्य संख्या होती है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आता। चलिए हम आगे नेक्स्ट दूसरा चीज दिखाते हैं। दूसरा आपको यहाँ से, चलिए अब हम आते हैं भाज्य संख्या। भाज्य को दूसरी भाषा में हम लोग बोलते हैं यौगिक संख्या। ठीक है, इसको कंपोजिट नंबर बोलते हैं इंग्लिश में। तो ये क्या होती है, पहले मैंने समझा अभाज्य संख्या, और जिसको ऋण संख्या भी बोल सकते थे, और उसी तरह यहाँ पे भाज्य संख्या है, फिर इसको यौगिक संख्या भी बोल सकते हैं, इसको इंग्लिश में कंपोजिट नंबर। तो वैसी
संख्या जिसमें एक तथा स्वयं के अतिरिक्त दूसरी संख्या से भी भाग लगे उसे भाज्य संख्या कहते हैं। याद कीजिए, पहले हम क्या बोले कि एक और अपने आप यानी स्वयं, स्वयं मतलब यहाँ स्वयं के से भाग लगे, ठीक है। यहीं पे वही चीज है कि एक और स्वयं के अतिरिक्त या के अलावे दूसरे संख्या से भी भाग लगे, वैसी संख्याओं को हम भाज्य संख्या या कंपोजिट नंबर कहेंगे। कोई दिक्कत नहीं आता। चलिए, इसका अर्थ हम लिख दिए। बहुत सारे बुक में आप लिखा हुआ देखेंगे कि जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो। मैंने पहले आपको बता चुका हूँ कि गुणनखंड क्या होती है। तो इसमें जो भी नंबर होगा उसका गुणनखंड अधिक होगा। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं हम, चलिए 6। तो इस नंबर को देखिए आप कि इसका गुणनखंड क्या क्या हो सकता है। 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा और 6 भी होगा। तो इसका कितना गुणनखंड हो रहा है? क्या इसका 2 गुणनखंड है? नहीं, इसका 2 से अधिक गुणनखंड है। इसीलिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि अथवा जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ इसका एग्जांपल है, जो हम एग्जांपल आपको बता रहे हैं। एग्जांपल के तौर पर लिखिए यहाँ पे आप, सबसे याद रखिए, सबसे छोटी भाज्य संख्या जो होती है वो 4 होती है। 1 तो नहीं होगा, 2 तो नहीं होगा, 1 और 2 से ही डिवाइड होता है। 3 तो भी वही 1 और 3 से डिवाइड होता है, दूसरी संख्या से नहीं डिवाइड होता। मैंने 4 लिया। 4 इसलिए लिया क्योंकि 1 से भी होगा, 2 से भी होगा और अपने आप 4 से भी होगा। तो 2 से अधिक हुआ कि नहीं, इसलिए मैंने सबसे पहले 4 लिया। और इसी तरह 4, 6, 8 आप इस तरह लेते जाएंगे। तो अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो आप बताएंगे 4 होती है, ठीक है। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपसे कोई पूछे तो वहां पे जो पहले बताए हम उसमें 2 होती है। अब एक चीज जानना, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो हम पॉइंट यहाँ इसको नोट करके लिखते हैं, ठीक है। आप नोट करके लिख रहे हैं। अब बात रही एक तो नहीं भाज्य में आया और नहीं, मतलब इसमें भाज्य में आया और नहीं अभाज्य में आया। तो एक कौन सी नंबर होती है? एक जो है ना, हम लिखेंगे एक ना तो भाज्य संख्या है, एक ना तो भाज्य संख्या है और ना तो अभाज्य संख्या है। इस चीज को आपको भी नोट कर लेना है नीचे, ठीक है। तो एक ना तो भाज्य संख्या है और ना तो अभाज्य संख्या है। इसको अपवाद में बोल सकते हैं, एक्सेप्शनल बोल सकते हैं। और ऐसे भी आप जानते हैं, अगर यदि आप इस चीज को समझ रहे हैं पूरा तो आप खुद बता सकते हैं कि एक क्यों नहीं है और एक है तो फिर क्यों है, ठीक है। तो यहाँ पे छोटी संख्या हो गया, एक ना तो भाज्य संख्या है और ना तो अभाज्य संख्या है, ठीक है। क्लियर? आते हैं हम दूसरा। देखिए, अब मैं बताने जा रहा हूँ आपको को प्राइम नंबर, जिसको बोलते हैं सअभाज्य संख्या, ठीक है। ये क्या होती है? तो मैंने यहाँ पे लिख दिया हूँ, जैसे कि देख रहे हैं आप कि 2 या 2 से अधिक प्राकृत संख्याओं का समूह, प्राकृत संख्याओं का समूह मतलब क्या होता है? ग्रुप जिसको बोलते हैं हम लोग। ग्रुप में पक्का तो आप जानते ही हैं कि जैसे ग्रुप अगर बोले तो 2 से एक आदमी तो ग्रुप कहेंगे नहीं, 2 होगा, 2 से ज्यादा होगा, 3 होगा, इसी को कहते हैं हम लोग समूह, ठीक है। तो 2 या 2 से अधिक तो बोले तो 2 मतलब वो ग्रुप में हो गया, या 2 से अधिक फिर वो ग्रुप में होगा, जो भी नंबर होगा। प्राकृत संख्याओं का समूह। अब प्राकृत संख्या क्या है तो वो तो मैंने पहले बता चुका हूँ आपको, वो अगर देखेंगे तो फिर वहां से समझ में आ जाएगा आपको। संख्याओं का समूह जिसका एचसीएफ 1 हो। अब आपको डाउट में आ गया हो कि एचसीएफ जिसका 1 हो, कोई दिक्कत नहीं, एचसीएफ हम बताएंगे फिर आगे, आपको कोई दिक्कत नहीं है। फिर एचसीएफ 1 हो या गुणनखंड 1 हो, उसे हम सअभाज्य संख्या करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर हम यहाँ लिखते हैं, ठीक है। लिखते हैं तो जैसे हम ले लिए 3,5 ले लिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर जब देखिए, जब एचसीएफ निकालेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे 2 को तो नंबर लेना ही पड़ेगा। समूह पहले जो कि हम लिख दिए हैं, ये संख्याओं का समूह, किसका? प्राकृत संख्याओं का समूह। तो ये क्या 3, 5 सब प्राकृत संख्या है कि नहीं? बिल्कुल है। तो यहाँ से हो गया। उसके बाद इसका गुणनखंड 1 हो। मान लेते हैं हम 3 को अगर गुणा के रूप में खंड करेंगे तो क्या इसका जो भी आएगा गुणनखंड 1, 3, उसी तरह या 5 का भी अगर लेंगे 1, 3, तो क्या दोनों का एक ही आएगा कि नहीं? इसीलिए हम इसको बोल सकते हैं गुणनखंड 1 हो या फिर जिसका एचसीएफ 1 हो। और आप हमेशा जानते ही होंगे कि विषम संख्याओं का एचसीएफ जो होती है 1 होती है। अब इसको ले सकते हैं, या 2 जो हो गया 2 हो गया नंबर। अब हम बोले 2 से अधिक ये भी हो सकता है, जैसे हम ले सकते हैं यहाँ पे 3, 5 और 7, इस तरह का ले सकते हैं। इसका भी देखो एचसीएफ 1 ही होगा, इसका भी गुणनखंड 1 ही होगा। तो इस तरह का जो जोड़ा में समूह में जो ग्रुप नंबर रहता है उसी को हम कहते हैं क्या? सअभाज्य संख्या, ठीक है। आई होप उनको तो उम्मीद है कि सब समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट हम आते हैं दूसरा नंबर लेके।
ठीक है।